ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तो हम लोगों ने जहां पिछले क्लास में भक्ति सूफी पर छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। बट इन द मीन टाइम आप तो जानते हो कि आप लोग 5 क्वेश्चंस कवर करते हो, तो जरा 5 क्वेश्चंस उसको कवर किया जाए जो हम लोगों का क्वेश्चन है। सॉरी। निर्गुण भक्ति के विषय में निम्नलिखित में क्या सत्य है। एक, इसने मंदिर एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया। 2, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। इट अटैक ऑन टेम्पल कल्ट एंड आइडल वर्शिप। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। इट अपोज कास्ट सिस्टम। 3rd, इसने बाल विवाह तथा विधवा विवाह का विरोध किया। इट जस्ट मेड एन अटैक ओवर विडो मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज। अब व्हाट आर द करेक्ट चॉइसेस। अब आपको इसमें जो करेक्ट चॉइस है चुनना है। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 and 3 एंड डी, दैट इज डी 1, 2 and 3। मैक्सिमम बी। यस, आप लोग बिल्कुल सही लॉजिक लगाते हो। 1 and 2 ये तो गलत हो जाएगा, इस पर तो इसने चर्चा ही नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 2, रामानंद के विषय में निम्नलिखित में क्या सत्य है। 1, इन्होंने राम की उपासना को प्रोत्साहन दिया। 2, इन्होंने निम्न जाति के लोगों को भी दीक्षा दी। मतलब व्हाट इज करेक्ट अबाउट रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजे लायो रामानंद। तो पॉइंट फर्स्ट, इसने राम की उपासना को प्रोत्साहन दिया। इट इनकरेज रामा कल्ट। पॉइंट 2, इन्होंने निम्न जाति के लोगों को भी दीक्षा दी। इट गिव सर्वन टू द पीपुल फ्रॉम द लोअर कास्ट। चॉइस ए ओनली 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 and 2 एंड डी उपरोक्त में कोई नहीं। चॉइस नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल करेक्ट किया आपने। क्वेश्चन नंबर 3, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, मतलब इसमें आपको एक कॉमन पॉइंट खोजना है जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों भक्त आ जाए। चॉइस से अपनी वाणी को उसी भाषा में व्यक्त किया जिसे उनके भक्त समझते थे। दे एक्सप्रेस्ड देयर आइडियाज इन द सेम लैंग्वेज विथ whom their devotees are followers, their followers are having the knowledge। चॉइस बी, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन दिया। दे इनकरेज आइडल वर्शिप। सी, स्त्रियों को मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। दे इनकरेज वीमेन टू पार्टिसिपेट इन टेम्पल वर्शिप। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अब आपको इसमें से एक ऐसा चुनना है जो दोनों में कॉमन हो, निर्गुण और सगुण। चलिए ट्राई करिए। चॉइस नंबर ए, यस। क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत कमेंडेबल, बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हो। क्वेश्चन 4, भक्ति आंदोलन ने निम्नलिखित में किस भाषा साहित्य को समृद्ध किया। भक्ति मूवमेंट इन रिच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज। पॉइंट 1 पर्सियन, पॉइंट 2 हिंदी, पॉइंट 3 बांग्ला, पॉइंट 4 मराठी। चॉइस ए 1 और 2, बी 1, 2 and 3, सी 2, 3 and 4 एंड डी 1 and 3। सी, यस, ओके। टू, 3 and 4, यस, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फॉलोअर्स ऑफ निर्गुणा कल्ट ऑफ भक्तिज्म। मतलब इसमें से कौन ऐसा है कि निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे। पॉइंट 1 कबीर, पॉइंट 2 नानक, पॉइंट 3 रैदास, पॉइंट 4 मीरा। चॉइस ए 2 and 3, चॉइस बी 1, 2 and 3, चॉइस सी 1, 3 and 4 और चॉइस डी उपयुक्त सभी।
मैक्सिमम बी है, बॉम्बे। यस, 5 के 5 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए, 5 के 5 क्वेश्चन, क्वाइट कमेंडेबल। पता है आपको मैं ये 5 क्वेश्चंस क्यों देता हूं? 2 कारणों से। एक तो इन 5 क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए आप लोग घर पर रिवाइज करते होंगे। पता है ये मेरे पिछले 30 वर्ष पहले का अनुभव है कि अगर स्टूडेंट्स को पढ़वाना है तो इनको इंगेज रखो, नंबर 1। नंबर 2, जानते हो एक इसमें मुझे फायदा क्या होता है कि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपके माइंड को एक्सप्लोर कर पाते हैं, आपके माइंड के अंदर घुस पाते हैं, उसको समझ पाते हैं कि आपका सोचने का अंदाज क्या है। और ये 5 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है ना, ये हमें इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है आपके ऊपर कि इसका मतलब है कि आपका लॉजिक सही है। एक क्वेश्चन मैं हाथ से लिखता हूं, आप लोग उसको करके मुझे बताना, बस कुछ नहीं। आप, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 6ठा यहां पर लिख देता हूं कि निम्नलिखित में किस संत की वाणी में रहस्यवाद का तत्व मिलता है? निम्नलिखित में किस संत की वाणी में रहस्यवाद का तत्व मिलता है? पॉइंट 1, निम्नलिखित में किन यानी एक या एक से अधिक किन संत की वाणी में रहस्यवाद का तत्व मिलता है? पॉइंट 1 नानक, पॉइंट 2 जायसी, पॉइंट 3 तुलसी, पॉइंट 4 मीरा। चॉइस ए ओनली 1, केवल एक। चॉइस बी 1 and 2। चॉइस सी 1 and 4। चॉइस डी 1, 2, 3 and 4। पढ़िए, निम्नलिखित में किन संत की वाणी में रहस्यवाद का तत्व मिलता है? 1 नानक, 2 जायसी, 3 तुलसी और 4 मीरा। उत्तर है ए में ओनली 1, बी रहस्यवाद मतलब मिस्टिसिज्म, एंड बी 1 and 2, सी 1 and 4 एंड डी 1, 2, 3 and 4। बी है। यस, अब मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। भक्ति सूफी में कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर तो आप कहीं डिफीट नहीं कर सकते हो। जब क्लास समाप्त होगा तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए मैं कोई सोर्स बता दूंगा जिसको आप पढ़ लोगे। सबसे बड़ी चीज होती है इसमें क्लैरिटी ऑफ विजन आना चाहिए। अगर एक बार क्लैरिटी ऑफ विजन आ जाता है फिर कोई समस्या नहीं होती, आप बहुत अच्छा फिर परफॉर्म करते हो। लेकिन आपको क्लैरिटी ऑफ विजन आना सबसे पहले आवश्यकता है। एक क्वेश्चन और भी है, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कर लो तो। तुर्कों के साथ नवीन शिल्पों के आगमन ने दास प्रथा को प्रोत्साहन दिया कि द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज बाय टर्क्स इनकरेज स्लेवरी सिस्टम। रीजनिंग, आरंभ में भारतीय शिल्पियों ने नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में रुचि नहीं दिखलाई। माने इनिशियली द इंडियन क्राफ्ट्समैन डिडंट टेक इंटरेस्ट इन adopting the new technologies brought by Turks. Maximum A है। Yes, good. मेरी तरफ से ओके है, मेरी तरफ से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अच्छे ढंग से आप चीजों को समझ पा रहे हो, यही बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। अब चलिए, विक्रम कह रहे क्वेश्चन नंबर 2। विक्रम को क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत है। हाँ, राम की उपासना को प्रोत्साहन, जैसे रामानंद आए थे, आपको याद होगा, भक्ति द्राविड़ उपजे लायो रामानंद, तो ये वही रामानंद है।
तो इन्होंने राम की उपासना को प्रोत्साहन दिया है। रामानंद ने राम पंथ को रामानंद ने प्रोत्साहन दिया है और उन्हें निम्न जाति के लोगों को दीक्षा दिया। आपको पता होगा कि उनके 4 शिष्य में है, एक है कबीर दास, दूसरे है रविदास या रैदास, तीसरा है धन्ना जो जाट हैं और सेन नाई है। रविदास कौवलर हैं और कबीर जुलाहा है। तो उनके जो चारों शिष्य हैं वो चारों निम्न जाति से हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण होते हुए रामानंद ने कभी भी सवर्ण और निम्न जाति में भेदभाव नहीं किया। तो इस हिसाब 1 और 2 आंसर है। किसने पूछा है ये क्वेश्चन? विक्रम। 1 और 2 आंसर करेक्ट है। इसको आप ये कह रहे हैं सर कि राम की उपासना कहाँ, आपने पूजा बताई है। उपासना और पूजा एक ही होता है विक्रम। उपासना लिखो, पूजा लिखो, दोनों बात एक ही है। ये कैसा क्वेश्चन तुमने किया? आश्चर्य है विक्रम, इतना अच्छा तुम परफॉर्म कर रहे हो। उपासना और पूजा में कोई फर्क थोड़ा है, बोथ आर द सेम वर्शिप। ओके सर। ओके, कंफ्यूज हो गया। अब चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में सूफी पर कुछ शायद बच गया था, उसको कवर कर लेता हूं। हाँ, हम बता रहे थे कि सूफी संतों का कंट्रीब्यूशन यहां पर मैंने दिया हुआ है। उस कंट्रीब्यूशन को आपको देखना है। सूफी संतों ने इस्लाम का मानवीय रूप प्रस्तुत कर भारत में मुस्लिम शासन का सामाजिक आधार तैयार किया। आपको याद होगा कि मैंने पिछले क्लास में यहीं पर समाप्त किया था कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार मतलब पूरे इंडिया भर के स्कॉलर्स आए थे और भक्तिज्म पर एक सेमिनार हुआ था। उसमें मैं भी उस सेमिनार में गया था और संयोग से हमें भी मौका मिला था। मैं 2005 की बात बता रहा हूं, मच अर्लियर। तो उसमें जेएनयू से हरवंश मुखिया आए थे, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं मेडिवल हिस्ट्री के। तो उन्होंने सूफिज्म पर एक बहुत अच्छी बात कही थी। सूफिज्म पर उन्होंने बात यह कही थी कि जैसे उन्होंने कहा था कि देखिए, अब जो सूफी हैं वो सूफी जो रूढ़िवादी इस्लाम है, रूढ़िवादी इस्लाम में गैर मुसलमानों को काफिर कहा गया, विशेषकर मूर्ति पूजकों को। आपको याद होगा, पीछे मैं बता चुका हूं। लेकिन जो सूफी हैं उनके लिए काफिर शब्द का अर्थ है प्रिय। इसका मतलब है कि सूफियों ने उन हिंदुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाया जिनको काफिर कह के रूढ़िवादी मुसलमान तिरस्कार करते थे। और दूसरा, उन्होंने हरवंश मुखिया ने एक बात और भी कही, जब इस्लाम की सेना हिंदुस्तान को जीत रही थी और एक के बाद दूसरी सैनिक सफलता ले रही थी और इस्लाम का तलवार के बल पर प्रसार करने का प्रयत्न कर रही थी, उस समय सूफियों ने उस समय गजल पर बल दिया। गजल को कहते हैं दर्द और पराजय के गीत। आप लोगों ने भी मूवी में या किसी चीज में सुना होगा, गजल की जब बात आती है तो कल्पना में आ जाती है शाम हो, जाम हो, गम हो, ये सब मिलके गजल बनाता है। तो उस समय वो गजल गा रहे थे जो पराजय और दर्द का गीत था। तो हरवंश मुखिया कहते हैं कि जब इस्लाम की सेना जीत रही थी तो उन्हें पराजय और दर्द के गीत क्यों गाने पड़ रहे थे? तो यह अपने आप में एक बहुत ही अहम चीज है कि इस्लाम की सेना जब जीत रही हो तो पराजय और दर्द के गीत वो गा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता, जो उससे जुड़ी हुई बात है, कि जिस समय इस्लाम ने तलवार के बल पर हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया और जब उसने तलवार के घाव दिए, उस पर मरहम लगाने का काम सूफियों ने किया, तो हिंदुस्तान में इस्लाम को स्वीकृति सूफी संतों ने दिलवाई। दूसरा है कि इसने हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच वैचारिक सेतु का काम किया, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। तीसरा, जहां कबीर ने आध्यात्मिक सत्ता की एकता का एहसास कराया, वहीं वास्तविक जीवन की एकता जायसी के द्वारा पूरी की गई। वस्तुतः सूफी संतों ने हिंदुओं के घरों की कहानी हिंदुओं की भाषा में कही। जायसी ने अपने लेखन में अवधी भाषा का प्रयोग किया, वहीं बुल्ले शाह एवं कुछ अन्य संतों ने पंजाबी भाषा का उपयोग किया। अब देखिए, जैसे कबीर के बारे में कहते हैं एक स्कॉलर
कि कबीर दास ने तो दो विरोधी प्रतीत हो रही सत्ता की एकता का एहसास दिया। एकता का एहसास कबीर दास ने क्या दिया कि अरे अल्लाह और ईश्वर एक हैं, तो अल्लाह और ईश्वर अगर एक हैं तो अल्लाह और ईश्वर के जो अनुयायी मुसलमान और हिंदू हैं वो दो क्यों हो गए, वो भी तो एक होने चाहिए। तो ये बात कबीर दास ने कही। लेकिन ये तो हुआ आध्यात्मिक जीवन की एकता का एहसास कराया कि ऊपर के स्तर पर दोनों एक हैं तो उनके फॉलोअर्स एक हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में जब एकता की बात आई तो वो जायसी ने किया। क्यों? क्योंकि जायसी ने हिंदुओं के घरों की कहानी, अब राजा रतन सेन, रानी पद्मिनी हिंदुओं के घरों की कहानी थी, और आप उसमें भी दिलचस्प चीज देखिए, पूरे मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना पद्मावत है उसका नायक है राजा रतन सेन, एक हिंदू शासक। उसका खलनायक या शैतान है अलाउद्दीन खिलजी जो एक मुस्लिम है, और ऑथर कौन है? मुस्लिम है। तो हिंदुओं के घरों की कहानी हिंदुओं की भाषा में कही, यह अपने आप में अहम चीज है। और उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। बुल्ले शाह जो पंजाब के महत्वपूर्ण संत हैं, क्या उन्होंने लिखा है कि मंदिर को तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, पर दिल को ना तोड़ो, यह खुदा का पनाहगार है। तो ये वह जो सूफी संत जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता की, जैसे बाहरी आडंबर को हटा दोगे तो सारे धर्म के मर्म एक है, और सारे धर्म का मर्म होता है मानव का कल्याण। तो यह आपने देखा। अब सूफी संतों ने उर्दू भाषा साहित्य के विकास में भी अपना योगदान दिया। अब सूफी संतों ने उर्दू भाषा साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया। उर्दू भाषा साहित्य, अब ये उर्दू का विकास कहां हुआ होगा? या तो सूफियों के खानकाह में हुआ, क्योंकि उर्दू हिंदवी से उर्दू का विकास हुआ। हिंदवी को अगर तुम लिखते हो, इसका प्रयोग करता अमीर खुसरो को ही माना जाता है, वो भी तो एक सूफी ही था। तो हिंदवी को अगर तुम फारसी भाषा में लिखोगे तो उर्दू है, अगर उसको देवनागरी में लिखोगे तो हिंदी है। तो इस तरह से आप देखते हो कि उसमें उर्दू का विकास हुआ। उर्दू का विकास माना जाता है सूफी खानकाहों में ही हुआ होगा। वैसे एक विचार है कि वो सैनिक शिविर में भी हो सकता है। ये मिश्रित भाषा है, ये फारसी भाषा और भारतीय भाषाओं के मेल से उर्दू भाषा का विकास हुआ है। भारतीय संगीत परंपरा, विशेषकर हिंदुस्तानी संगीत के विकास में सूफियों का बड़ा योगदान रहा है। सूफी शेख अपनी खानकाह में समा का आयोजन करते थे। सूफी खानकाहों में संगीत की नवीन शैली के रूप में कव्वाली का विकास हुआ। अब अगर सूफी संत हैं, वो अपने खानकाहों में किसका आयोजन करते थे पता है? सूफी संत अपने खानकाहों में आयोजन करते थे समा का। समा का मतलब है जो सामूहिक गायकी होती है, सामूहिक गायन वादन होता है, उसको समा बोलते हैं। सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष हिंदू और मुसलमान समाजों के धार्मिक विचारों और रीतियों का उनकी बाह्य संरचना को पर्याप्त सीमा तक रूपांतरित करने में विफल रहे। टिप्पणी कीजिए। ये 2014 का क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम जो समाज है, समाज के धार्मिक विचारों और रीतियों को रहस्यवादी सिद्ध पुरुष का मतलब हुआ संत और सूफी, मतलब वो धार्मिक विचारों रीतियों को या उनकी बाह्य संरचना को पर्याप्त सीमा तक रूपांतरित करने में विफल रहे। मतलब उन्होंने जो भी किया सीमा भी तो रही, कोई व्यापक परिवर्तन तो ला नहीं पाए। तो इसको देखो हमने कैसे लिया है। सूफी एवं संत भक्ति को मध्यकालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में देखा जाता रहा है, क्योंकि ऐसा माना गया कि इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाकर सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया था। किंतु अगर हम गहराई से परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके द्वारा धर्म और आध्यात्म के माध्यम से किया गया समाज सुधार का प्रयास व्यावहारिक सामाजिक धरातल पर सफल नहीं हो सका। महत्वपूर्ण संत कबीर और नानक तथा सूफी संत जायसी ने कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को आधार बनाकर हिंदू और मुस्लिम समाज के अंतर्गत व्याप्त धार्मिक और सामाजिक आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया था। उन्होंने सभी प्रकार के कर्म कांड को अस्वीकार किया। कबीर ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि अल्लाह और ईश्वर एक है, तो हिंदू और मुसलमान पृथक कैसे हो गए। उसी प्रकार उनका यह भी कहना था कि आत्मा और ब्रह्म की एकता को प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा और कर्म कांड की जरूरत क्या है, किंतु मध्ययुगीन समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रमबद्ध और सुस्पष्ट सामाजिक आंदोलन की जरूरत थी, और धार्मिक और आध्यात्मिक एकता को प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं था। इसलिए भक्ति और सूफी संत अपने उद्देश्य में सीमित रूप में ही सफल रहे। यही पर देखो, यहाँ पर हमने सीमा दिखा दी। आप लोग काफी समझदार हो गए, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ये 2014 का क्वेश्चन था।
भारतीय कला में बांसुरी वादक कृष्ण अत्यंत लोकप्रिय है, चर्चा कीजिए। ये 2012 का यूपीएससी का क्वेश्चन था। हम आपको इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं कि बहुत दिलचस्प क्वेश्चन था। जब 2012 में एक क्वेश्चन पूछा कि भारतीय कला में बांसुरी वादक कृष्ण अत्यंत लोकप्रिय है, चर्चा कीजिए, तो बच्चे घबराए कि सर इसमें मैं क्या लिखूं, बांसुरी वादक कृष्ण रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं। हमने कहा कि देखो, जो मेरा स्टूडेंट सोचने वाला प्राणी बन जाएगा, उसको कोई भी क्वेश्चन चाहे वो ऐसे पूछे वैसे पूछे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, उसे कुछ होने वाला नहीं है, बशर्ते ही शुड बी अ थिंकिंग क्रिएचर। ही डिजर्व टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर। अगर वो थिंकिंग क्रिएचर हो जाता है तो कोई फिर उसको डिफीट नहीं कर सकता। तो हमने यहां पर कहा कि देखो, भारत की लोक कथा में राम एवं कृष्ण दोनों लोकप्रिय विषय रहे हैं, परंतु राम की तुलना में कृष्ण अधिक लोकप्रिय रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की भक्ति साख्य भाव की भक्ति है, जो राम भक्ति की तुलना में लोक रंजन कहीं अधिक करती है। जो कृष्ण भक्ति है वो राम भक्ति की तुलना में, जैसे देखो, एक साख्य भाव की, एक दास भाव की है। साहित्य, चैतन्य एवं मीरा के भजन, सूरदास और बल्लवाचार्य के लेखन से लेकर रहीम कवि की रचनाओं को केंद्र में मुरली मनोहर कृष्ण रहे। बांसुरी वादक मुरली मनोहर एक ही है। स्थापत्य कला, उत्तर में मथुरा और वृंदावन, पूर्व में बंगाल एवं असम, पश्चिम में गुजरात एवं राजस्थान तथा दक्षिण में भारत के कुछ भव्य मंदिरों की शोभा मुरली मनोहर कृष्ण की मूर्ति बढ़ाती रही। मूर्तिकला, शायद ही भारत के कोई भी सफल मूर्तिकार होंगे जिनके हाथों से मुरली मनोहर कृष्ण की मूर्ति नहीं तराशी गई हो। चित्रकला, राजपूत चित्रकला से लेकर मुगल चित्रकला तक तथा किशनगढ़ चित्रकला से लेकर मधुबनी चित्रकला तक सभी प्रमुख चित्रकला शैलियों के केंद्र में राधा कृष्ण रहे। नृत्य कला, कथक तथा सत्रिया नृत्य के मूल विषय राधा कृष्ण के संबंधी हैं, परंतु इनका प्रभाव अन्य नृत्य शैलियों पर भी देखा जा सकता है। संगीत कला, चाहे वो भारत में संगीत की हिंदुस्तानी शैली हो या कर्नाटक शैली, उनमें विकसित अनेक राग राधा कृष्ण के संबंधों के इर्द गिर्द घूमते। मतलब देखो, थोड़ा सा तुमने सोचा, और आप लोग तो अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेंस का क्वेश्चन भी उतनी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो अब ये बताइए कि थोड़ा सा आप सोचिएगा तो क्वेश्चन का उत्तर निकल जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार जाओगे तो फिर उन चीजों को समझ नहीं पाओगे। अब भारतीय भक्ति परंपरा में मीराबाई के योगदान को निरूपित कीजिए। मीराबाई ने भक्ति आंदोलन को एक वैकल्पिक स्वर दिया। वह स्वर था महिला पहचान। भक्ति, मंदिर, साधु, ये सभी पुरुष प्रधान समाज से जुड़े हुए थे। सन्यासियों के समूह में किसी सम्रांत घर की महिला का शामिल होना एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था, परंतु सिसोदिया राज परिवार की पृष्ठभूमि से आने के बावजूद भी उसने स्वेच्छा से सन्यास जीवन को चुना और महिला भक्तों के समक्ष एक मिसाल खड़ी कर दी। मीरा का आगमन एक पुरुष प्रधान समाज के विरुद्ध महिला विद्रोह का सूचक था, इसलिए इसे एक सामाजिक क्रांति के रूप में भी देखा जा सकता है। यही वजह है कि पुरुष प्रधान समाज के लिए मीरा की स्मृति सुखद नहीं है। आज भी राजस्थान में कोई अपनी पुत्री का नाम मीरा नहीं रखना चाहता। देखिए, आज भी चूंकि क्रांतिकारी है। कृष्ण भक्ति का सबसे कोमल पक्ष मीरा की भक्ति के रूप में व्यक्त हुआ है। मीरा के भजन भारतीय संगीत की अनुपम धरोहर बन गए। इतना तक कि महात्मा गांधी ने अपना अंतिम जन्मदिन, जो स्वतंत्र भारत में उनका पहला जन्मदिन था, मीरा के भजन सुनकर मनाया। 4, मीरा की रचनाएं राजस्थानी साहित्य की अनुपम धरोहर। चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक असाधारण नई दिशा मिली, चर्चा कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है 2018 यूपीएससी। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में अत्यधिक भावनात्मक तत्व लाकर उसे सूफी पंथ के करीब ला दिया। उन्होंने संकीर्तन प्रणाली चलाई। इस कारण भक्ति आंदोलन ने एक लोकप्रिय आंदोलन का रूप ले लिया तथा बंगाल में हिंदू और मुसलमान दोनों संकीर्तन की ओर आकर्षित हुए। संकीर्तन, कीर्तन जिसको बोलते हो। चैतन्य भक्ति ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपना आधार निर्मित किया। न केवल इस्लाम धर्म में धर्मांतरण को सीमित कर दिया, बल्कि चैतन्य के प्रभाव में अनेक मुसलमान हिंदू धर्म में धर्मांतरित हुए। उनका प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि उन्हें कृष्ण का अवतार माना जाने लगा। फिर उन्होंने अपने 6 गोस्वामी संतों को भेजकर वृंदावन में भक्ति का आधार बनाया। उन्होंने बंगाल में इतनी ठोस बंगाली संस्कृति कायम कर दी कि भारत के विभाजन के पश्चात भी पाकिस्तान बांग्ला संस्कृति की विरासत से मुक्त नहीं हो सका और फिर उसे शीघ्र ही दूसरे विभाजन का सामना करना पड़ा, बांग्लादेश। समझ गए होंगे आप लोग।
चैतन्य की भक्ति ने कृष्ण भक्ति को इतना रूपांतरित कर दिया कि कृष्ण भक्ति न केवल विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई। तथा इसका ज्वलंत उदाहरण है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर, आप विदेशी लोग कभी इस्कॉन मंदिर में देखा है ना आपने कि कैसे विदेशी लोग चंदन करके और झाल मृदंग लेके हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा गाते हैं, याद होगा। वही भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। भक्ति आंदोलन सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन रहा है जो लगभग 1400 वर्षों तक चलता रहा तथा इसने भारतीय समाज के विविध पक्षों पर अपना प्रभाव छोड़ा। भाषा साहित्य का विकास अवधी, पंजाबी, मराठी, पर्यटन, भक्ति, संतों के स्थान, उनके भक्ति है तीर्थ स्थल, भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य का योगदान, समन्वित संस्कृति को बढ़ावा। भक्ति साहित्य की प्रकृति, अब इस साहित्य में देखोगे भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य का योगदान। अब आपको मैं भाषा साहित्य की तरफ ले चलता हूं। अच्छा, पिछले वीक मैंने आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था? क्वेश्चन दिया था क्या? नहीं दिया था। एक प्रश्न मैं देता हूं आगे के लिए भक्ति साहित्य पर, कल आप लोग लिखोगे। प्रीलिम्स तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मेंस में भी मुझे ओके कर दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि हिंदू एवं मुस्लिम रहस्यवादी संतों के विचार इतने अधिक समान थे हिंदू एवं मुस्लिम रहस्यवादी संतों के विचार इतने अधिक समान थे कि हिंदू एवं मुस्लिम रहस्यवादी संतों के विचार इतने अधिक समान थे कि इसने सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में दोनों के बीच समन्वय को प्रोत्साहन दिया। टिप्पणी कीजिए। ओके, 150 वर्ड्स, 150 शब्द। ओके, एक बात बताओ मिस्टर अंकुर, जरा पूछो इनसे, एक क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करेंगे वो लोग? क्वेश्चन ट्राई करेंगे? यस। ओके,
राइट। अब हमें एक चीज बताइए, एक चीज और भी इन लोगों से पूछ लीजिए कि क्या हमने जो पीछे आपको बताया है, हमने आपको कहा था एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की भक्ति सूफी पर एक चैप्टर पढ़ लेने को, आपने वो चैप्टर पढ़ाया है नहीं? हाँ या ना? जल्दी, बी फास्ट। मैक्सिमम यस, गुड। अब देखो, कल मैं आपको 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन दूंगा, आप वहां फिर एक बार पढ़ लेना। उसमें मैं क्वेश्चन ये दूंगा कि लोक भाषा और लोक संगीत, लोक भाषा, लोक साहित्य और लोक संगीत के विकास में सूफियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। ये मैं आपको कल क्वेश्चन दूंगा, तो आप जो 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें आपको कुछ नाम मिलेंगे, चरखा नामा, सुहाग नामा, चक्की नामा, ये सब आपको बीजापुरी जो कर्नाटक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कैसे सूफियों ने वहां एक विशिष्ट भाषा साहित्य को प्रोत्साहन दिया, वो चीज आपको समझ में आएगी। तो हम यहीं पर इसको रोकते हैं और आपको ले चलते हैं अब भाषा साहित्य और शिक्षा पर। भाषा साहित्य एवं शिक्षा। देखो बच्चे, तथ्य पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जब एक अच्छी सी तस्वीर बन जाती है ना, एक अच्छी सी तस्वीर दिमाग में, एक इमेज बन जाता है, तो फिर याद रहता है और मजा भी आता है। पता नहीं हम वो इमेज बनाने में कितना सक्षम रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है। आप याद करो, जो मैंने पार्ट 2 पढ़ाया था तो मैंने भाषा साहित्य का कैसा विकास दिखाया था। भाषा मैंने संस्कृत से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं तक का विकास आपको दिखाया था। अब देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता भाषा साहित्य में पहले फारसी भाषा। ये फारसी भाषा जो उनकी है, पहले दिखाते हैं अरबी भाषा। अरबी भाषा ये धर्म की भाषा है। तो कुछ बच्चे विजयनगर के बारे में, विजयनगर का अलग से हम नहीं, जैसे आर्किटेक्चर में कवर कराऊंगा तो उसमें मैं विजयनगर के बारे में, उसकी संस्कृति वाला जो कुछ और पार्ट है, वो संस्कृति वाले कुछ पार्ट को कवर कराएंगे। भक्ति सूफी में जैसे मैं जहां पर आपको मूर्ति कला, जहां पर स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला बताऊंगा, वहां पर विजयनगर की संस्कृति के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। ओके, तो लेकिन यहां पर मैं उसे नहीं बताने जा रहा, क्योंकि यहां पर मैं आपको वो बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। इनका कंसर्न है कि विजयनगर बहमनी से क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं? नहीं, विजयनगर और बहमनी से पूछ सकते हैं। एक बार विजयनगर में कृष्णदेव राय का सांस्कृतिक योगदान पर पूछा था, तो राजनीतिक इतिहास पर तो पूछेंगे नहीं, तो ऑप्शनल में पूछते हैं। अगर आपसे पूछेंगे भी तो विजयनगर की संस्कृति पर पूछेंगे, तो संस्कृति की चर्चा आगे, जब हम सल्तनत और मुगल की चर्चा, अभी तो मैंने भक्ति सूफी की चर्चा की है तो उसमें विजयनगर की गुंजाइश नहीं, लेकिन जब स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे, चित्रकला की चर्चा करेंगे, संगीत कला की चर्चा करेंगे, वहां पर विजयनगर की भी चर्चा कर देंगे, है ना। तो वहां पर आपको विजयनगर से मैं अवगत करा दूंगा।
क्योंकि बहमनी से नहीं पूछेगा, पूछेंगे तो विजयनगर से ही पूछेंगे। और चूंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री तो आपसे पूछेंगे नहीं, वो तो पीटी में आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेंस में तो नहीं पूछेंगे। और एक बार मेंस में क्वेश्चन 2016 में पूछा है कि कला और साहित्य के क्षेत्र में कृष्णदेव राय का योगदान, जो विजयनगर के शासक थे। तो देखो तो यहां पर अरबी भाषा धर्म की भाषा है, फिर अरबी भाषा के बाद फिर आपका दूसरा आता है फारसी भाषा, ये राजकीय भाषा है। फारसी भाषा राजकीय भाषा है। और फारसी भाषा जो राजकीय भाषा है, इसके कई रूप भाषा में मिलते हैं। इससे आपको इतिहास संबंधी ग्रंथ, इतिहास संबंधी ग्रंथ, इसको कहते हैं तवारीख। इतिहास संबंधी ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तवारीख। इतिहास संबंधी ग्रंथ को बोलते हैं तवारीख। फिर इतिहास संबंधी ग्रंथ के बाद तब फिर मिलता है मलफूजात, सूफी साहित्य। सूफी साहित्य नहीं, इसको कहते हैं सूफी संतों की वाणी, संतों की वाणी, इसको कहते हैं मलफूजात। फिर इसके बाद आता है तीसरा, हम कर सकते हैं प्रेम कथा या साहित्य, या साहित्य कह लीजिए। साहित्य यानी प्रेम कथा, इसको बोलते हैं मसनवी। मसनवी। तो ये सूफी साहित्य मतलब फारसी साहित्य के विभिन्न रूप हैं। और जो अरबी है वो धर्म की भाषा बनकर रह गई। अब यहां पर आप देखते हैं इसके अलावा संस्कृत। संस्कृत, तो हिंदुओं के धर्म एवं साहित्य की भाषा और मैं पहले इसको बना देता हूं, फिर समझा दूंगा आपको, याद ही करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं फारसी, उसके बाद हम आ जाते हैं लोक भाषा। लोक भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा। अब क्षेत्रीय भाषा में आपका आ जाता है जैसे अवधी, ब्रजभाषा, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, अब यहां से आपको लेना है कि इधर फारसी, संस्कृत और लोक भाषा, इन सब के मिलन से एक भाषा का विकास होगा, उसका नाम होगा उर्दू अथवा रेखता।
उर्दू अथवा रेखता। अब देखिए, ये मेरे भाषा का पूरा स्ट्रक्चर बना। पहले मैं इसको समझा देता हूं, आप लोग इधर गौर करना। आप लोग ओके करोगे, मैं फिर आगे बढ़ूंगा, फिर मैं टेक्स्ट की चर्चा करूंगा, और टेक्स्ट तुम मेरे मैटर में पढ़ लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देखो, भाषा, साहित्य एवं शिक्षा। शिक्षा को भी छोड़ देते हैं, शिक्षा हम इसके नीचे करेंगे अलग। अरबी भाषा धर्म की भाषा है, जैसे संस्कृत, और तुम देखोगे अधिकतर धर्म में उसका प्रयोग होता है, वो बोलचाल की भाषा नहीं है। तो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा, चाहे कुरान लिखा गया, हदीस लिखा गया, इज्मा कयास लिखा गया, वो अरबी में ही लिखा गया। लेकिन जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ते तो उसमें हुआ ऐसा कि जब अरब सेना आगे बढ़ी और ईरान को जीता, तो एक बहुत ही फेमस कोट आता है कि एक तरफ इस्लाम की सेना ने ईरान को जीत लिया, एक तरफ इस्लाम की सेना ने ईरान को जीत लिया, और ईरानी संस्कृति ने इस्लाम को जीत लिया। तो जो ईरान की भाषा थी वो थी पर्शियन या फारसी, ईरान की भाषा फारसी थी। तो धीरे धीरे इस्लामी जगत में फारसी भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। टेम्परेचर कितना है? 25। उसको 6 कर दो। इस्लामी जगत में फारसी भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, और धीरे धीरे इस्लाम ने फारसी भाषा को अपना लिया। और उसी समय तुर्क लोग आए। आपको याद है कि पहले अरब लोग, फिर गैर अरब, और फिर बाद में तुर्क आए मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया का ऐसा ही एक तुर्की था जिसका नाम था गजनवी, यानी गजनी, महमूद गजनी नाम सुना है। तो उसने फारसी भाषा को अपना राजकीय भाषा बनाया, और महमूद गजनी का जो मुख्यालय था गजनी मध्य एशिया में, तो गजनी में वो उसका केंद्र था, वही उसका हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था। तो वहां पर फारसी भाषा साहित्य का पुनर्जागरण हुआ था। तो आपको मेरे मैटन में एक रचनाकार का नाम मिलेगा, उसका नाम होगा फिरदौसी। और फिरदौसी ने जो रचना लिखी है उस रचना का नाम है शाहनामा। शाहनामा। तो जो फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, वो फिरदौसी के शाहनामा को एक अनुपम प्रकार की कृति मानी जाती है। दैट इज कॉल्ड फिरदौसी का शाहनामा। ओके, तो मैं इसमें आपको एक्सक्लूसिव बताना चाहता हूं कि जो फिरदौसी का शाहनामा है दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब जब तुर्क लोग हिंदुस्तान आए तो ऑलरेडी फारसी भाषा साहित्य काफी बढ़ चुका था। वो आए तो अपने साथ अरबी भाषा लेकर तो आए, लेकिन अरबी भाषा केवल धर्म की भाषा रह गई। लेकिन वो जो प्रयोग की भाषा थी उनके लिए, वो फारसी भाषा के रूप में आई, कि वही उनकी साहित्यिक भाषा थी, वही उनकी राजकीय भाषा थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि फारसी में आपको अनेक प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। मैं यहां इसको सल्तनत काल से शुरू करता हूं, और सल्तनत काल से शुरू होकर मुगल काल तक यही जाएगा। तो ये जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में इतिहास संबंधी ग्रंथ लिखा जाता था जिसको तवारीख बोलते हैं। अब देखो, नाम तो अचानक से तुम्हें याद नहीं होगा, और उस शब्दों से घबराना मत, लेकिन तुम लोग ब्रिलियंट हो। तुम अगर 2-4 बार मेरा जो पेज मैंने भेजा है वो पेज पढ़ लेना। मैं विजयनगर का भी पेज अभी भेजा नहीं है, आगे भेज दूंगा एक, और उसमें भी आप विजयनगर संस्कृति को भी देख लेना। हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, और आप लोग उसमें कॉम्पिटेंट एनफ हो जिसको कवर कर लोगे। फिलहाल इस भाषा साहित्य में आप मुझे ओके कर दो। शिक्षा कोई खास नहीं है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, उससे क्वेश्चन भी नहीं बनता है। क्वेश्चन इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन भाषा साहित्य से आपका बनता है। हाँ, मेंस का भी एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फारसी भाषा साहित्य पर 2020 में, तो मेंस पर भी इसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना है। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि इसमें क्या है कि उन्होंने इतिहास संबंधी रचनाएं लिखी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत के, हिंदुस्तान के बारे में एक धारणा यह है कि प्राचीन काल के लोगों में इतिहास संबंधी दृष्टि नहीं थी, क्योंकि उनके जो ग्रंथ हैं वो धर्म से भरे पड़े हैं। कलहन की राज तरंगिणी को छोड़कर कोई भी ऐसी रचना नहीं है जिसे हम ऐतिहासिक ग्रंथ कह सके। लेकिन मैं एक बात इसमें बताऊंगा, ये धारणा पूरी तरह स्वीकृत नहीं है, ये धारणा आज खंडित हो चुकी है।
नॉर्मली आप देखोगे तो यह जो धारणा है, यह धारणा आज खंडित हो चुकी है, ये मतलब वाइडली या विस्तृत रूप से स्वीकृत नहीं है। लेकिन अगर हम इस पहलू पर आगे ध्यान देते हैं और इस पहलू पर ध्यान देकर फिर हम आगे चलते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो फारसी भाषा यानी राजकीय भाषा है, तो इसमें जो फारसी भाषा है वो फारसी भाषा पहले राजकीय भाषा के रूप में उसमें इतिहास संबंधी ग्रंथ की रचना हुई। हाँ, ये मैं आपको यह बताना चाहता कि प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए उसको हम विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वर्तमान कसौटी पर नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि नहीं थी, ये गलत होगा। लेकिन हाँ, मध्यकाल में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो इस्लाम में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत लंबी थी। क्यों? एक तो अरब क्षेत्र है, अरब क्षेत्र में एक लंबी परंपरा रही थी इतिहास लिखने की, क्योंकि वहां पर पैगंबर के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को लिखना और फिर खलीफाओं के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को लिखना पवित्र कार्य माना जाता था। आगे सुल्तान के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को लिखना भी एक पवित्र कार्य माना जाने लगा। फिर वहां से जब तुम बढ़ते हो आगे तो ईरान, ये ईरानी सभ्यता के संपर्क में आए, तो ईरानी सभ्यता में भी एक इतिहास लेखन की परंपरा थी, तो उसका भी प्रभाव इस्लाम पर पड़ा। तो इस्लाम जो हिंदुस्तान में आया तो उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने शुरू हुए। सबसे पहले आपको मेरे मैटर में मिल जाएगा कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दरबारी लेखक था जिसका नाम था हसन निजामी। तो हसन निजामी ने एक रचना लिखी है, उसकी रचना का नाम है ताज उल मासिर। हसन निजामी ने जो एक रचना लिखी है उस रचना का नाम है ताज उल मासिर। कहते हैं जहां से हसन निजामी ने समाप्त किया वहीं से बर्नी ने शुरू किया है, और जो बर्नी की रचना है उसको कहते हैं गलत हो गया। जहां से हसन निजामी ने समाप्त किया वहां से एक दूसरा लेखक शुरू किया जिसका नाम है मिनहाजुस सिराज। वो मेरे मैटर में मिल जाएगा, आप लोगों को केवल पढ़ लेना है। तो मिनहाजुस सिराज की जो रचना है उस मिनहाजुस सिराज की रचना का नाम है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, ओके। अब उसके आगे आते हो तो जहां से तबकाते नासिरी मिनहाज जहां उसको समाप्त करता है वहीं से बर्नी का शुरू हो जाता है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, और जहां से तारीख फिरोज शाही बर्नी समाप्त करता है वहीं से एक दूसरी तारीख फिरोज शाही भी लिखी गई है, और वह तारीख फिरोज शाही लिखता है शम्से सिराज अफीफ। तो शम्से सिराज अफीफ आपको मेरे मैटर में शॉर्ट नाम अफीफ मिलेगा। अफीफ ने उसके बाद एक दूसरी तारीख फिरोज शाही लिखी। इसके आगे का सीक्वल है, जैसे जहां ये समाप्त करता है अफीफ वहां से शुरू हो जाता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है तारीख ए मुबारक शाही। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है तारीख ए मुबारक शाही। तो एक रचना जहां से समाप्त होती है वहीं से दूसरी रचना शुरू होती है, ओके। अब यहां से आप आगे बढ़ते हो या आपने यहां देखा होगा मैटर में है, तो अब दूसरा है सूफी संतों की वाणी। तो जैसे तवारीख तो दरबारिक परंपरा को बताता है, लेकिन सूफी संतों की जो वाणी है वह जिस साहित्य में संकलित हुआ उसका नाम है मलफूजात। उसमें आप देखोगे एक रचना है फवाद उल फुवाद। वह एक रचना जो सूफी संत जिसमें निजामुद्दीन औलिया के वार्ता का संग्रह है, फवाद उल फुवाद। और फवाद उल फुवाद का लेखक है शेख हसन सिज्जी, और दूसरी रचना है उसका नाम है खैर उल मजलिस। तो खैर उल मजलिस नामक जो रचना है उसका लेखक है उसका लेखक है हमीद कलंदर। तो यह है मलफूजात साहित्य कहलाया। तीसरा कहते हैं प्रेम कहानी, जो साहित्यिक रचना है वो भी फारसी में लिखी गई, उसको मसनवी बोलते थे। जैसे अमीर खुसरो ने कई मसनवियां लिखी है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस तरह की रचना फारसी में है, और मैं फिर आगे मुगल काल में वहीं से एक्सटेंड करूंगा। अब
संस्कृत तो देखो अब तो रहेगी, क्योंकि संस्कृत भाषा हिंदू बहुसंख्यक की भाषा है। बहुसंख्यक की भाषा होने के नाते अब देखो हिंदुस्तान में जिस समय हिंदू शासक शासन कर रहे, मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे, उस समय बड़ी संख्या में हिंदू शासक भी तो शासन कर रहे हैं, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं भी उसमें शामिल हैं। फिर आगे आता है तो उसमें जैसे अब आलखंड, जगनी की रचना है आलखंड, या बहुत सारे जैनियों की रचना है। जैसे जगनी की रचना, सॉरी आलखंड नहीं, गलत हो गया, जगनी की रचना है पृथ्वीराज विजय, तो वो रचना भी संस्कृत में लिखी गई है। आलखंड नहीं, आलखंड तो खैर हिंदी में लिखी गई है वो तो। और दूसरी तरफ आप देखोगे जैसे जगनी का पृथ्वीराज विजय है, फिर बहुत सारे जैन ग्रंथियों ने लिखा है। तो हिंदुओं के शासकों के द्वारा संस्कृत को संरक्षण दिया जा रहा है। अब क्षेत्रीय भाषा के रूप में अवधी, ब्रज भाषा, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब दोनों भाषा को मिलाकर उर्दू का विकास होगा। उर्दू का एक दूसरा नाम रेख्ता है। अब यही परंपरा मुगल काल में शुरू कर दो, तो मुगल काल में अरबी भाषा धर्म की भाषा बनी रही। मुगल काल में एक ही रचना आपको अरबी में मिलेगी, वह है फतवाए आलमगिरी। वह रचना उलेमाओं के एक समूह ने मिलकर एक तरह से धार्मिक कानून के रूप में फतवाए आलमगिरी लिखा, तो उस काल की एक महत्वपूर्ण रचना है फतवाए आलमगिरी। फिर दूसरा तुम देखते हो कि मुगल शासकों ने इतिहास ग्रंथों की रचना में विशेष रुचि ली। वो अपने काल के इतिहास लिखवाने में विश्वास करते थे। तो मुगल काल में आप देखो ना, मेरे मैटर में मिलेगा कि बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों के नाम मिलेंगे। जैसे बाबर, कम से कम 2 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी। तो एक मुगल बादशाह तो है बाबर, उसका नाम है तुजुके बाबरी। अब एक थोड़ा आपका टेस्ट लेता हूं, बुरा मत मानना। मैं ये जानना चाहता हूं कि बाबर का नाम तो मैंने बता दिया आपको कि बाबर एक मुगल शासक है जिसने अपनी जीवनी लिखी, तुजुक-ए-बाबरी। अब दूसरा मुगल शासक बताओ बाबर के अलावा कि दूसरा मुगल शासक कौन है जिसने अपनी जीवनी लिखी है। जल्दी टाइप करना। जहांगीर, यस, तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की रचना है, उसने भी अपनी जीवनी लिखी। अब बाबर के बाद हुमायूं के समय, हुमायूं की बहन थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा गुलबदन बेगम ने। और फिर अकबर के समय तो बहुत सारी ऐतिहासिक रचनाएं हुई। अकबर के समय पहले तो फैजी सरहिंदी था जो उसका दरबारी लेखक, उसने लिखा अकबरनामा। उसके बाद दूसरा अबुल फजल ने भी एक दूसरा अकबरनामा लिखा। तो अबुल फजल के अकबरनामा का ही तीसरा खंड था जिसको आईन अकबरी बोलते हैं, तो अबुल फजल। उसके बाद आता है निजामुद्दीन अहमद, उसी काल का लेखक है, जिसने अकबर के काल का लेखक है। निजामुद्दीन अहमद ने भी तबकात-ए अकबरी लिखी, तबकात-ए अकबरी। और फिर उसी के अकबर के काल का एक विद्रोही रचनाकार है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम है बदाऊनी। तो बदाऊनी की जो रचना है, वो बदाऊनी की रचना को बोलते हैं मुंतखाब उत तवारिख। बड़ा अजीब सा नाम है, मुंतखाब उत तवारिख। ये सब पीटी में हो सकता है पूछ दे, इसलिए आपको ध्यान रखना। मुंतखाब उत तवारिख उसकी रचना का नाम है। और ये अकबर के समय की रचना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के काल में 3 रचनाएं महत्वपूर्ण। एक तो जहांगीर ने खुद तुजुके जहांगीरी लिखी, दूसरी तरफ मुतविद खान ने इकबाल नामाए जहांगीरी लिखी, तीसरा ख्वाजा कामगार ने मासिरे जहांगीरी लिखी। अब शाहजहां के काल में 3 पादशाहनामा लिखे गए। एक मोहम्मद वारिश ने पादशाहनामा लिखी, एक अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखी, और एक और लेखक है उस काल का जिसने पादशाहनामा लिखी है। 3 पादशाहनामा लिखी गई है। और एक शाहजहांनामा भी लिखी गई है इनायत खान के द्वारा। फिर औरंगजेब ने तो इतिहास रचना पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन औरंगजेब के काल में भी तुम देखोगे
कि औरंगजेब के काल में एक लेखक है जिसका नाम है, हालांकि उसका दरबारी लेखक तो कुछ और है, उसने किसी और, लेकिन उसने एक खाफी खान था, उसने चुपके से एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मुंतखाब उल लुबाब, क्योंकि औरंगजेब ने पाबंदी लगाई थी। तो चलिए, ये तो हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ मुगल काल में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता कि मुगल काल में जो सबसे अहम चीज है, जो सल्तनत काल में नहीं है, अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनाया था, अनुवाद विभाग। और अनुवाद विभाग बनाकर अकबर ने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का, अकबर ने अनुवाद विभाग बनाया और उस अनुवाद विभाग के माध्यम से बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया था। और फैजी सरहिंदी इस अनुवाद विभाग का प्रधान था। उसी में निजामुद्दीन पानीपति ने योग वशिष्ठ का, निजामुद्दीन पानीपति ने योग वशिष्ठ का, बदाऊनी ने रज्मनामा के नाम से रामायण का अनुवाद किया था। आप समझ सकते हो। तो इस तरह से अनेक रचनाओं का अनुवाद अकबर ने अपने शासन काल में करवाया था। लीलावती का अनुवाद करवाया था, पंचतंत्र का अनुवाद करवाया था। सो ही कंपोज्ड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट एज ए ट्रांसलेशन वर्क, यू नो। और फिर साहित्यिक रचना भी फारसी में उस समय लिखी जा रही थी। सूफियों का साहित्य भी फारसी में लिखा जा रहा था। अब यहां से जब तुम संस्कृत में आते हो तो मुगल काल में संस्कृत भाषा को मुगलों ने और भी संरक्षण दिया है। क्यों? क्योंकि वो बहुसंख्यक की भाषा थी। जैसे मुगल दरबार में तुम देखोगे तो बहुत सारे जैसे जैन विद्वानों को अकबर ने संरक्षण दिया, उन्होंने संस्कृत में रचनाएं की है। जहांगीर के समय जदरूप गोसाई है एक महत्वपूर्ण संत, वो उनका संस्कृत के विकास में योगदान है। शाहजहां के समय पंडित जगन्नाथ है, उनका संस्कृत में योगदान है। और फिर शाहजहां के समय ही जब दारा शिकोह था तो उसने बनारस के एक पंडित के अंतर्गत, बनारस के एक पंडित थे, उनका नाम था कविंदाचार्य, उसके अंतर्गत ब्राह्मणों के एक टोली से, ब्राह्मणों के एक समूह के साथ मिलकर उसने 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने, 52 उपनिषदों का, जिसका नाम था सिर ए अकबर। और दारा शिकोह ने स्वयं योग वशिष्ठ का अनुवाद किया था। जो दारा शिकोह है, दारा शिकोह का जो अनुवाद है वह अनुवाद कहीं ना कहीं योग वशिष्ठ का अनुवाद है। ही जस्ट कंपोज द सो कॉल्ड योग वशिष्ठ। अब एक निजामुद्दीन पानीपति ने भी अनुवाद किया है योग वशिष्ठ का, दूसरा दारा शिकोह ने भी किया है। अब पता है आपको 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 2021 में शायद, कि योग वशिष्ठ का अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति ने किसके काल में किया था? अकबर भी चॉइस था और शाहजहां भी चॉइस था। और दारा शिकोह ने भी अनुवाद किया है और निजामुद्दीन पानीपति ने भी किया है। और निजामुद्दीन पानीपति अकबर के काल में किया और दारा शिकोह शाहजहां के काल में किया है। तो मिस्टेकेबली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको शाहजहां लगा दिया, लेकिन वो निजामुद्दीन पानीपति का जो अनुवाद है वो अकबर के समय ही है। तो इस तरह से तुम देखते हो अनुवाद कार्य। अब इसके बाद मैंने आपको यहां पर बताया कि जैसे देखो बहुत सारी भाषाएं हैं, अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है। तो अवधी भाषा में रामा भक्ति को ले लो, तुलसीदास का रामचरितमानस को ले लो, और नाभा दास के भक्तमाल को ले लो। अवधी भाषा में तुलसीदास अकबर के समकालीन है। ब्रज भाषा में ले लो अष्टछाप के कवि को ले लो, जिसमें सबसे प्रमुख है सूरदास, उन्होंने सूर सागर की रचना की, वो भी अकबर के कॉन्टेम्पररी है, समकालीन है। फिर पंजाबी भाषा में ले लो तो सल्तनत काल में गुरु नानक से शुरू होता है, फिर गुरु अंगद है। गुरु अर्जन देव ने मुगल काल में गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है पंजाबी भाषा में। उसके बाद आप देखिए गुरु अर्जन देव के बाद फिर गुरु गोविंद सिंह ने भी रचना की है। तो पंजाबी भाषा, और पंजाबी भाषा में आगे गैर धार्मिक साहित्य भी लिखे गए, जैसे वारिस शाह ने इसमें साहित्य लिखा है हीर रांझा पंजाबी भाषा में। बंगाली भाषा को लीजिए, बंगाली भाषा में तुम देखो इस पर मैथिली का भी प्रभाव है, और इसमें बंगाली भाषा में जो रचना की गई है उसमें वृंदावन दास हैं, चंडीदास है, इन सभी ने बंगाली भाषा को समृद्ध बनाया है। और वो भक्ति संत, और मराठी भाषा में याद करिए,
शुरू शुरू में आपने नामदेव ज्ञानदेव तो मराठी भाषा के इस्तेमाल किया, और मुगल काल में एक नाथ और तुकाराम है, और एक नाथ और तुकाराम ने अभंगों की रचना की है, याद करिए। और असमिया, असमिया में शंकर देव, ये शंकराचार्य नहीं है, शंकर देव है, असम के संत, जिसने सौत्रिया नृत्य चलाया था, मैंने पीछे बताया है। तो ये शंकर देव ने असमिया भाषा का प्रयोग किया है, वो असम के थे संत। तो इस तरह से ये क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ है। तो अब थोड़ा सा क्लू दे दो कि भाषा साहित्य का इमेज बन गया तुम्हें या कोई प्रॉब्लम है। ये पूरी भाषा साहित्य का इमेज मैंने बनाया, और मेरे मैटर में थोड़ा सा बुक्स वगैरह का नाम देख लेना। फर्स्ट राउंड में इतना ही, इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना। सेकेंड राउंड में फिर कुछ बुक्स देखना होगा। तो थोड़ा सा एक क्लू दे दो आप। यस हो गया? यस समझ में आ गया? अब देखो, अब जो मैंने शिक्षा पर जो चर्चा की है, वो शिक्षा की चर्चा हमने बस सिर्फ आपके टाइम पास के लिए किया है, क्योंकि शिक्षा में कुछ क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है। लेकिन चलिए, मैं शिक्षा इसलिए कहता हूं कि जैसे मध्यकाल है, तो मध्यकाल में जो शिक्षा, भारत में जब तुर्की शासन की और मुगल शासन की स्थापना हुई, तो जैसे ही मध्यकाल में जो शिक्षा है, तो शिक्षा का आधार धार्मिक ग्रंथ ही है, आप जानते हो। तो इस काल में मुस्लिम शासन के अंतर्गत जो शिक्षा का आधार है, वो धार्मिक ग्रंथ में कुरान एवं हदीस है। कुरान तो आप जानते हो कि शिक्षा का जो मौलिक आधार था वो कुरान था और फिर हदीस था। तो कुरान की जो रचना, कुरान का तो रचना का काम स्वयं पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं किया था, कुरान की रचना का काम। और कुरान के बाद जो आप हदीस देखते हो, वो हदीस में मोहम्मद पैगंबर ने उसकी रचना नहीं की है, बाद के संतों ने की है, लेकिन हदीस में मोहम्मद पैगंबर की वाणी ही संकलित है। तो पहले तो मुस्लिम शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय होता था कुरान और हदीस। फिर जो मुस्लिम शिक्षा का जो केंद्र होता था, वो हिंदुस्तान में तुम देखोगे जो उच्च शिक्षा है, वो उच्च शिक्षा के लिए मदरसा शब्द का प्रयोग हुआ। वो कॉलेज के बराबर है, आज के कॉलेज के बराबर है, जिसको मदरसा बोलते थे, उच्च शिक्षा को मदरसा। उच्च शिक्षा का केंद्र जो होता था वो मदरसा, और निम्न शिक्षा जिसको प्राथमिक शिक्षा कहते हो, तो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता था मकतब। मकतब। तो एक लेखक है इस काल का, उस लेखक का नाम है अल उमरी। उसने बताया कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में और हिंदुस्तान में लगभग 1000 मकतब और मदरसे थे, इतने सारे थे। और एक इसमें बड़ी बात और भी हो गई, क्योंकि उस समय जो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र इसलिए बन गया था क्योंकि उस समय इस्लामी जगत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अरे कहोगे भाई, हिंदुस्तान पर भी तो मंगोलों का आक्रमण होता था, ठीक है, हिंदुस्तान पर मंगोलों का आक्रमण होता था, लेकिन मंगोल हिंदुस्तान को नहीं जीत सके थे। मंगोल हिंदुस्तान को नहीं जीत सके थे। बाकी दुनिया के जितने भी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को मंगोलों ने दुनिया के इस्लामी जगत के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को मंगोलों ने धीरे धीरे जीतना शुरू कर दिया था। तो चूंकि मंगोलों के द्वारा उन क्षेत्रों को जीता जा रहा था, इसलिए आप देखोगे कि वहां पर जो मंगोल सत्ता है, उसकी स्थापना के कारण बहुत सारे जो विद्वान थे और बहुत सारे उस समय के संत थे, वो भागकर हिंदुस्तान आ रहे थे। तो उन्होंने भी आगे चलकर शिक्षा के विकास के लिए काम किया। अब शिक्षा को संरक्षण किसके द्वारा दिया जाता था? तो राज्य के द्वारा भी दिया जाता था, प्लस धनी व्यक्ति के द्वारा भी दिया जाता था। ये दोनों शिक्षा को संरक्षण देते थे। लेकिन एक आप परिकल्पना सामान्यतः यह है कि चूंकि मुस्लिम शासन था, इसलिए इस काल में मुस्लिम शिक्षा पर ही बल दिया जा रहा था, परंतु यह धारणा अपने आप में गलत होगी। यह धारणा सही नहीं है कि मुस्लिम शासकों
के द्वारा ही शिक्षा दिया जा रहा था, हिंदू शासक भी शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र हिंदू शासकों के अंतर्गत था, तो हिंदू शासकों के द्वारा भी शिक्षा को संरक्षण दिया जा रहा था और हिंदू शिक्षा प्रणाली पर भी बल दिया जा रहा था। और विशेषकर जिसको कहोगे संस्कृत शिक्षा, वो संस्कृत शिक्षा की प्रगति हो रही थी और संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में आपको बनारस का विशेष महत्व प्राप्त था, जो संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। और हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे केंद्र थे जो संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम शिक्षा ही दी जा रही थी, संस्कृत शिक्षा भी उस समय दी जा रही थी। शिक्षा का ज्यादा विकास आपको मुगल काल में देखने को मिलेगा। जैसे ही कहा जाता है कि हुमायूं ने भी पुराना किला में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, लेकिन हुमायूं का लाइफ तो बहुत ही संघर्षशील रहा था। हुमायूं तो शिक्षा के विकास के लिए ज्यादा काम नहीं कर सका, लेकिन जो हुमायूं का जो डेथ हुआ, तो जब अकबर का आगमन हुआ तो अकबर ने मुख्य रूप से शिक्षा के विकास के लिए अकबर के द्वारा काम किया गया। और अकबर ने मुख्य रूप से सेकुलर एजुकेशन पर ज्यादा बल दिया। जैसे धार्मिक शिक्षा होती है, तो धार्मिक शिक्षा के बजाय अकबर ने सेकुलर एजुकेशन, उसने पाठ्यक्रम को दोबारा तैयार करवाया और वो धार्मिक विषय के साथ साथ गैर धार्मिक विषय को शिक्षा में जोड़ा। वैसे अकबर की माता एक महम अनगा थी, तो महम अनगा के विषय में कहा जाता है कि उसने भी एक दार उल बका करके एक शिक्षण संस्थान की स्थापना दिल्ली में की थी। दार उल बका ये महम अनगा ने किया था, जो अकबर की दाई मां थी। और अकबर ने भी कई कॉलेज की स्थापना की थी। अकबर के बाद तुम देखते हो कि बाद में शाहजहां को दिल्ली में कॉलेज स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है और उसने भी शिक्षा के विकास के लिए विशेष रूप से काम किया था। शाहजहां के बाद औरंगजेब का बल तो धर्म की तरफ ज्यादा था। आप देखते हो कि धार्मिक रुझान ज्यादा था, तो औरंगजेब तो धर्म के विषय में ज्यादा सोचता था और धर्म पर उसका बल ज्यादा था। लेकिन औरंगजेब के समय भी एक मदरसाए रहीमिया की स्थापना हुई थी, हालांकि उसमें धर्म का प्रभाव ज्यादा था। मदरसाए रहीमिया ऐसे करके उसने एक महाविद्यालय की स्थापना औरंगजेब ने की थी। तो इस तरह से शिक्षण, अब ये तो हुआ मुगल शासकों के द्वारा, लेकिन मुगल शासकों के अलावा जो क्षेत्रीय शासक थे और जो कुलीन थे, जैसे मनसबदार थे, अधिकारी थे, वे भी अपने अपने ढंग से शिक्षा को संरक्षण देते थे। तो इस तरह से मध्यकाल में भी आप देखते हैं साहित्य और शिक्षा का विकास होता रहा। तो आज तो मेरे लिए इतना ही टारगेट है, हम समय से पहले आज हमारा टारगेट हो गया। तो आप लोग आज कुछ पूछना चाहो, मेरे पास अभी समय है 10 मिनट, तो हम आप लोगों से कुछ कम्युनिकेशन करें। आज आप इन लोगों को मौका देते हैं। तो कल्चर वाले में हम लोगों ने अभी तक धर्म किया, भक्ति, सूफी और फिर हमने भाषा साहित्य किया। अब हम कल आपको भेजेंगे स्थापत्य का मैटर, स्थापत्य, जिसमें पहले सल्तनतकालीन स्थापत्य कवर करेंगे, फिर मुगल कालीन स्थापत्य, और साथ में चित्रकला का मैटर ही भेज दूंगा। फिर बच जाएगा संगीत कला होगा, उसमें थोड़ी फिर विजयनगर के कल्चरल कंट्रीब्यूशन पर हम अलग से चर्चा कर देंगे। तो फिर मेरा मध्यकाल कहाँ, उस पर एक दो चार व्यक्ति जैसे दारा सिकोह वगैरह है, वो सब तो आपको मिल ही जाएगा। तो वो सब जो कल्चरल पार्ट है उसको अमीर खुसरो है, दारा सिकोह है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जिसके अलग से हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर तब हम लोग मॉडर्न में ज्यादा नहीं है, मॉडर्न तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मॉडर्न का जो कल्चरल पार्ट कुछ है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। संजना कह रहे कि सर आपके पीडीएफ के अलावा और किताब ना पढ़े तो। संजना, और किताब पढ़ना होगा पीटी के लिए, मेंस के लिए तो मैं तुमको जो बता रहा हूं उससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं होगी और उससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। पीटी में भी इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। पीटी में संजना तुम लोग जो क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर रही हो वो बताता है तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे देखो मेरा टारगेट क्या है उसको समझ लो, 100% हम चाहते हैं मेंस आपका कवर हो जाए और 60% प्रीलिम्स कवर हो जाए। ओके, अब 20% और प्रीलिम्स कवर करने के लिए आपको मगजमारी ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा 20% के लिए, और 20% को माइनस कर दीजिए, ये संभव नहीं है। कितना भी पढ़ेंगे तो 20% पकड़ना संभव नहीं है। चलिए 80% अगर आप टारगेट लेते हैं, 60% तो जो आपकी समझ डेवलप हुई है उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, 20% क्वेश्चन आपका
जब आप काफ़ी मेहनत करेंगे, मगजमारी करेंगे तो सोर्स से हो जाएगा। तो मेरा जब क्लास समाप्त होने लगेगा तो मैं उस समय आपको बता दूंगा कि एक दो बुक आप और देख लीजिए, जैसे कल्चर पर भी, आप मध्यकालीन कल्चर पर भी बुक देख लीजिए, या आप उसके बाद कोई गाइड बुक भी देखना चाहें पीटी के लिए तो इसी के साथ कोई गाइड बुक भी ला के पढ़ लीजिए, एंसेंट के लिए भी, मिडिवल के लिए भी और मॉडर्न के लिए भी। तो फिर उस गाइड बुक के पढ़ने से आपका प्रीलिम्स का काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो होती है जो तुमने किया है। अब थोड़ा सा तथ्य बढ़ाना है तो तथ्य को आंख मूंद के नहीं लेना है। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, जैसे मैंने आप कहीं तुम कोई तथ्य लेते हो लिटरेचर पर है, तो जहां मैंने मैटर है वो लिटरेचर में आके उस नाम को लिख लेना। स्ट्रक्चर को मत तोड़ना, मैंने इंस्ट्रक्शन समझो। स्ट्रक्चर के बिना तथ्य याद नहीं रहेगा, उल्टा तुमको कंफ्यूजन पैदा कर देगा, एग्जाम में कष्ट दे देगा। इसलिए स्ट्रक्चर को तोड़ के कभी भी अलग तथ्य नहीं पढ़ना है, ध्यान कर लो। सर विक्रम कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में क्या अंतर है? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का है, चंद्र बरदाई ने लिखा है, और पृथ्वीराज विजय जगनिक का है जो संस्कृत में लिखा गया है। और वो पृथ्वीराज विजय में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध की कहानी है उसकी, और पृथ्वीराज रासो में भी कहानी है, लेकिन उसको एक तरह से पृथ्वीराज को एक नायक के रूप में वहां चित्रित किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो में उसकी तारीफ ज्यादा की गई पृथ्वीराज की। कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या कबीर को हम दोनों सूफी और भक्ति में रख सकते हैं? भक्ति में ही रखो, लेकिन कबीर का तो हिंदू ना मुसलमान की परंपरा है, तो सूफियों का प्रभाव तो कबीर पर गहरा है, लेकिन उनको भक्ति में ही रखो, निर्गुण भक्ति में। रितेश कह रहे हैं कि सर रहस्यवाद संत क्या है? रितेश, अब इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है। रितेश, मतलब मैंने जो आपको क्वेश्चन जो लास्ट में लिख कर दिया था वो सारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया है। अभी रितेश तुम रहस्यवाद पूछ रहे हो, आश्चर्य है मुझे। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास ले आए। रहस्यवाद का मतलब है कि एक ऐसे ईश्वर के प्रति प्रेम जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। जैसे सूफियों में एक निराकार अल्लाह के प्रति प्रेम की तीव्रता है, निर्गुण भक्तों में एक निराकार ईश्वर के प्रति प्रेम की तीव्रता है, तो रहस्यवाद है। तुलसी में रहस्यवाद नहीं है, सूरदास में रहस्यवाद नहीं है, क्योंकि वहां उनके देवता का एक निश्चित आकार है। सर उमेश कह रहे हैं कि अलबरूनी ने भारतीयों के बारे में कहा है कि इनमें इतिहास लेखन की समझ नहीं थी, ऐसा क्यों? क्योंकि अलबरूनी बेसिकली हमारे यहाँ का जो इतिहास की रचना थी वो धर्म से जुड़ा हुआ था। वो हमारे यहाँ जिस तरह से सल्तनत काल में इतिहास लिखा जाता था वैसा इतिहास हमारे यहाँ नहीं लिखा जाता था। हमारे यहाँ जैसे आप देखोगे महाभारत है, पुराण है, रामायण है, तो इस तरह की रचनाएं होती थी, धर्म से जुड़ी होती थी। तो ऐसी रचनाओं को जो बाहर वाले लेखक हैं, चाहे वो अलबरूनी हो या पश्चिमी लेखक हो, वो उसको ऐतिहासिक ग्रंथ मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। ओके सो मैं स्टूडेंट्स कल मैं आपको एक मैटर भेजूंगा आर्किटेक्चर पर, और संभव है तो चित्रकला भी साथ ही भेज दूंगा, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। यानी कल तो खैर सैटरडे है, तो कल आप लोग मैटर पढ़ना, फिर मंडे को मिलते हैं और फिर अब वो पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। अब जल्द ही आप लोगों का हो जाएगा, कल्चर वाला पार्ट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।